Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So in this video, we are going to end this exercise by solving the last two questions, question number 5 and 6. So let's start the video with question number 5. Question number 5 में हमारे पास एक फिगर गिवन है. उस फिगर में POQ एक लाइन है, रे OR है which is perpendicular to line PQ. एक दूसरी रे है OS जो लाई करती है बिटवीन रेज OP एंड OR. तुम्हें प्रूफ ये करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमारे पास है एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप लिख सकते हो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. टू प्रूव में हमें लिखना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो बढ़ते हैं अपनी प्रूफ की तरफ. प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री. हम देख सकते हैं हमारा एंगल POR 90 डिग्री है. उसका रीजन क्या है कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. OR इज परपेंडिकुलर टू PQ जो कि हमें गिवन भी है. अब देखिए ये जो POR एंगल है इसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं. एक बन रहा है एंगल POS ये वाला एंगल, और दूसरा बन रहा है एंगल ROS ये वाला एंगल. इसका मतलब हुआ एंगल POR दो एंगल से मिलके बन रहा है एंगल POS प्लस एंगल ROS या फिर SOR. तो POR की हम जगह लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम इस इक्वेशन से एंगल ROS की वैल्यू निकालेंगे. तो ROS एंगल को इधर छोड़ दीजिए, 90 डिग्री के पास लेके जाइए आप एंगल POS को, मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड. जब इक्वल टू के दूसरी साइड एंगल POS जाएगा तो वो पॉजिटिव वाला बनेगा नेगेटिव में. अब ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हमारे पास एंगल QOR भी 90 डिग्री गिवन है, एंगल QOR. इसका भी सेम रीजन यही है कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं. अब QOR को हम क्या लिख सकते हैं, QOR देखिए ये बड़ा वाला एंगल आप देख सकते हैं एंगल QOS मतलब ये वाला एंगल. अगर इस पूरे बड़े एंगल में से मैं ये छोटा वाला ROS माइनस कर दूं, ROS, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एंगल QOR. तो मैं एंगल QOR की जगह क्या लिख सकती हूं, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहां से भी मैं एंगल ROS की वैल्यू निकालूंगी. तो माइनस एंगल ROS को इसी साइड छोड़ेंगे, 90 डिग्री के पास पहुंचाएंगे, नेगेटिव में एंगल QOS. अब देखिए अभी हमारे पास आई है माइनस एंगल ROS की वैल्यू, हमें पर चाहिए एंगल ROS की वैल्यू. तो इस नेगेटिव को भी हम दूसरी साइड पहुंचाएंगे, और जब इन नेगेटिव दूसरी साइड जाएगा तो जितने भी जो पॉजिटिव वाले साइन हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले साइन हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे. तो हमारा बनेगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री. नेगेटिव पॉजिटिव बन गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया. क्यों? क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में हुई, राइट हैंड साइड में हुई, तो इन्होंने अपने साइंस चेंज कर दिए. क्यों? क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और माइनस प्लस हो गया माइनस. ये अब बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. हम पहली और दूसरी इक्वेशन को अपनी ऐड कर देंगे. तो हमारे पास आएगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू, इन दोनों की राइट हैंड साइड इसी तरीके से लिख दीजिए. तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और प्लस करेंगे सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड को, तो एंगल QOS माइनस 90 डिग्री.
तो यहाँ पॉजिटिव में 90 डिग्री है, यहाँ नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल। हमारे पास बचा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब हमें चाहिए सिर्फ एंगल ROS की वैल्यू, तो ये 2 एंगल ROS के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में एंगल QOS माइनस एंगल POS। और हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया। हमें चाहिए था एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। और यहां पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो आइए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें खुद एक फिगर ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो एंगल से हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है हम उन एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। सबसे पहले हमें एंगल XYZ गिवन है, तो हम सबसे पहले एंगल XYZ ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहां पर आएगा X, Y एंड Z, और ये गिवन है 64 डिग्री। उसके बाद एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ये XY जो लाइन है वो P तक प्रोड्यूस करनी है। P तक आप इस लाइन को बढ़ा दीजिए और यहां पे दे दीजिए पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। ZYP को एक रे YQ, एक रे बनाइए YQ जो बाइसेक्ट कर रही है। बाई मतलब दो इक्वल पार्ट्स में ये हमारी YQ रे इस पूरे एंगल को बांट रही है। तो मतलब आप इसको मान सकते हैं A और इसको भी मानेंगे आप A, क्योंकि ये दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है XYQ। XYQ मतलब ये वाला पूरा एंगल एंड रिफ्लेक्स QYP। QYP का रिफ्लेक्स। QYP नहीं फाइंड करना है, QYP के बाहर वाला, आउटसाइड, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो गिवन में हम लिखेंगे, हमें किया हुआ है कि YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, या फिर आप लिख दीजिए एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल PYQ। फाइंड, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब हम बढ़ते हैं अपनी सोल्यूशन की तरफ। देखिए, अगर हमें QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। पूरा एंगल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का, और ये हाफ होता है हमारा 180 डिग्री का। ये भी होगा 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 360। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मतलब मुझे पूरे 360 में से, फुल सर्कल में से मैं छोटा वाला एंगल ये माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स QYP। तो उसके लिए पहले मुझे QYP निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले QYP निकालते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हुआ 64 डिग्री प्लस A, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे 64 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। उसके बाद A प्लस A हमारा हो गया 2A, और ये 64 डिग्री ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ये यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया। 2A इज इक्वल टू आ गया 116 डिग्री, तो A इज इक्वल टू हो गया 116 डिग्री अपॉन 2। A के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, तो A की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 58। हमारा आ गया A की वैल्यू 58 डिग्री। इसका मतलब हुआ हमारा ZYQ भी 58 डिग्री है और PYQ भी 58 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP।
तो उसके लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 58 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल QYP। मैंने क्या किया है, QYP इसका रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब इसका ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे एंगल में से मतलब 360 में से मैंने माइनस कर दिया ये वाला छोटा एंगल। छोटा एंगल कितने का था, A, और A की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 58 डिग्री। तो 360 माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री। अब मुझे नेक्स्ट निकालना है एंगल XYQ। XYQ ये इसमें दो एंगल आ रहे हैं मेरे। दो एंगल कौन कौन से, एक तो 64 डिग्री और एक A। तो XYQ क्या होगा, 64 डिग्री प्लस A। तो 64 डिग्री प्लस A की वैल्यू हमने निकाली अभी 58 डिग्री। 64 प्लस 58 122। पास दोनों एंगल आ गए हैं। एंगल XYQ इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ में आए हो और आपको वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।